और इस बीच निकाय चुनाव की खबरों पर तो नजर रही। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिल्ली मामले पर सुनाया जा रहा है फैसला। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 5 जजों की बेंच सुना रही है फैसला और सभी जजों की सहमति से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया और यह बहुमत का फैसला है। तो जो भी फैसला है ये एक बहुमत का फैसला है, क्योंकि 5 इसमें जजों की बेंच है जिसमें सबने अपनी अपनी बात रखी। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिल्ली मामले पर सुनाया जा रहा है फैसला जिसमें 5 जजों की बेंच है और 2019 के फैसले से सहमत नहीं है सीजेआई ने, जिसमें साफ तौर पर कहा। तो दिल्ली सरकार बनाम एलजी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 5 जजों की बेंच में जिसमें सहमति को लेकर के कुमार पुष्कर निकाय चुनाव के बीच एक बड़ी खबर जिसमें सभी जजों की सहमति से फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुमत का फैसला। फिलहाल किस तरीके से फैसले को लेकर के फिलहाल सुनवाई, पूरी खबर क्या लोग दिल्ली का बॉस कौन होगा इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DDY चंद्रचूड़ अपना फैसला सुना रहे हैं। साफ तौर पे ये बहुमत का फैसला है, उन्होंने साफ तौर पे कहा। और जो फैसला है 5 जजों की जो पीठ है वो इस पर फैसला कर चुकी है और अभी जो चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस इस पर फैसला पढ़ते हुए अभी फिलहाल आप देख सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्य की सख्ती पर केंद्र की जमीन से सहमत नहीं है चीफ जस्टिस। साफ तौर पे सरकार की जो दिल्ली सरकार की सख्तियां हैं उससे केंद्र सरकार का निपटारा जरूरी है, साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है। और कई ऐसी चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन है जो उनके फैसले में साफ तौर पर दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि 18 जनवरी को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज फैसले की घड़ी है और सभी जगह की सहमति से ये फैसला सुनाया जा रहा है। और साफ तौर पे क्योंकि दिल्ली यूटी है, कहीं न कहीं साफ तौर पर जो जस्टिस सीटिंग का फैसला था उस पर भी बातचीत हो सकती है, इस पर भी कुछ कमेंट चीफ जस्टिस के द्वारा हो सकता है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसके ऊपर केंद्र सरकार फैसले करेगी, उसके नीचे दिल्ली सरकार फैसला करेगी। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा कि एनसीटी पूर्ण राज्य नहीं है। उनका जो ऑब्जर्वेशन है साफ तौर पे अब देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में चुनी हुई उत्तरदायी सरकार लेकिन अधिकार कम है। और साफ तौर पे उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से उन्होंने साफ तौर पे बोला है कुछ अधिकार कम है क्योंकि ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ फैसलों में, कुछ ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो केंद्र सरकार के पाले में, केंद्र सरकार के फेवर में ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनी गई सरकार एक दूसरे पर उत्तरदायित्व की बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि एनसीटी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, चुनी गई सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायी है। दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। कहीं न कहीं चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन आ रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार फैसला पढ़ रहे हैं। 5 जजों की बैंड जो पीठ है वो फैसला सुना रही है। तो कहीं न कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग पर तकरार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आलोक जी बिल्कुल, कुमार पुष्कर आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं फिलहाल जिस तरीके से फैसला सुनाया जा रहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी कि जीएनसीटीडी एक्ट में किए गए संशोधन में स्थिति में बदलाव हुआ है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखती है, लेकिन स्थिति ना बिगड़े, कोई विवाद ना हो, इसीलिए कुमार पुष्कर सभी जजों की सहमति से ही फैसला सुनाया जा रहा है। यह भी बहुत अहम बात है। क्यों कुमार? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से ये फैसला सुनाया जा रहा है, 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुना रही है। साफ तौर पे उन्होंने कई ऐसे मामलों में ये कहा है कि एलजी का 100 अधिकार
होना चाहिए दिल्ली के कुछ मामलों पर। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली में चुनी हुई उत्तरदायी सरकार है, लेकिन अधिकार काफी कम है। तो हो सकता है कि उन्हें दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार प्रदान करे, क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार ये कहती है कि क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं, इसलिए वो ऐसे काम नहीं कर सकती जिससे दिल्ली की जनता को फायदा हो। कहीं न कहीं रोना रोती है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, क्योंकि उनके पास अधिकार काफी कम है। तो कहीं न कहीं पुलिस के अधिकार के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था कि पुलिस के अधिकार काफी कम है उनके पास, इसलिए उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल पाता। उस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनता के प्रति वो निभा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो दिल्ली सरकार इस बात को लेकर यहाँ तक पहुंची है। और साफ तौर पे सीबीआई ने कहा कि मुद्दा ये है कि दिल्ली में सेवाओं पर किसका अधिकार होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ तौर से कहा है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली का अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने साफ तौर से, क्योंकि दिल्ली एक एनसीसी है और साफ तौर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि अधिकार कम है अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि जो राज्य है और ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। तो कहीं न कहीं जो ऑब्जर्वेशन है साफ तौर से आपको देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र के दखल से राज्यों का काम काज प्रभावित न हो। एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है सीबीआई की तरफ से, केंद्र का कानून न हो तो दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। तो कई बड़े ऑब्जर्वेशन की जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बाद में मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह के ऑब्जर्वेशन सीबीआई की तरफ से आ रहे हैं काफी बड़े ऑब्जर्वेशन है दिल्ली सरकार के पक्ष में दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अधिकारों को लेकर के कुमार पुष्कर जिस तरीके से बात की जाए, तो अधिकारों को लेकर के कई बार ऐसे मामलों में विवाद सामने आया है, चाहे वो कभी पुलिस के अधिकारों को लेकर के, कभी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के, कभी कानून व्यवस्था को लेकर के, जिसमें दिल्ली सरकार ये कहती नजर आई कि हमारे तो हाथ बंधे हैं साहब। बिल्कुल अलग, जिस तरह से मुख्यमंत्री और एलजी के साथ में जिस तरह से बातें होती थी, जिस तरह से एलजी दिल्ली सरकार के अगेंस्ट फैसले सुनाते थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस बात को लेकर काफी नाराज रहती थी और साफ तौर पर उनका जो ठीकरा केंद्र सरकार पर छोड़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र सरकार का नुमाइंदा है एलजी और एलजी के फैसले से ही दिल्ली चलती है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये एक बड़ा फैसला आज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सेवाओं पर, दिल्ली के सेवाओं पर किसका अधिकार होगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और केंद्र के दखल से राज्यों का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये सीबीआई का कहना है। उनके ऑब्जर्वेशन में साफ तौर से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र का कानून न हो तो दिल्ली सरकार अपना कानून बना सकती है। दिल्ली में चुनी हुई उत्तरदायी सरकार है, लेकिन उनके अधिकार काफी कम है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है सीबीआई की तरफ से। तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो फैसला है आज आ रहा है, अधिकारियों की लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हो रही है और उस पर आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल, आज का दिन बेहद अहम। कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त निकाय चुनाव के बीच सबसे बड़ी खबर दिल्ली में, जब अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है कि उससे बिना पूछे एलजी ने फैसला लिया और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में एलजी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच पावर स्ट्रगल लगातार चलता रहता है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस टकराव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फैसला सुना रही है। मैं सही कह रहा हूं कुमार पुष्कर? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, साफ तौर पे जो सीबीआई का ऑब्जर्वेशन है वो साफ तौर पे कहा गया कि विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है सेवाओं पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। एक बड़ा फैसला है दिल्ली सरकार की तरफ से और एग्जीक्यूटिव मामला पर फैसले का अधिकार एलजी के पास होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मामला आप समझ सकते हैं, बड़ा फैसला, और दिल्ली और केंद्र दोनों सरकार के पास
सकती है। तो कहीं ना कहीं ये फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी प्रभावित कर सकता है और केंद्र सरकार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन साफ तौर पर जिस कानूनी लड़ाई की बात की जा रही है, प्रशासनिक लड़ाई की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ शक्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलेगी। और साफ तौर पे जिस तरह से ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां दिल्ली को मिल सकती है आज के फैसले के बाद। तो इस फैसले के बाद सबसे बड़ी बात जो लोगों की नजरें हैं, कहीं ना कहीं अब ये बहुत जरूर स्पष्ट हो जाएगा कुमार पुष्कर कि दिल्ली में सर्विसेज पर आखिरकार कंट्रोल किसका। क्यों कुमार पुष्कर? देखिए, कंट्रोल की बात तो बिल्कुल दिल्ली का बॉस कौन होगा, लेकिन ये बहुत एक तरह से साफ तौर पर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट दोनों बैलेंस करके चलना चाहती है। पार्टी जो पीठ है इस पूरे मामले में बैलेंस ऑब्जर्वेशन साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और साफ तौर पे सीबीआई ने ये कहा कि राज्यपाल उपराज्यपाल की जो सलाह है और दिल्ली सरकार को माननी चाहिए। चलिए आप इस पर नजर रखिएगा कुमार पुष्कर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सभी जजों की सहमति से यह फैसला सुनाया जा रहा है और दिल्ली में सर्विसेज पर कंट्रोल किसका, राज्य